दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। और आज हम आपको बताएंगे अंक शास्त्र के बारे में। अंक शास्त्र क्या है, अंक कैसे काम करते हैं, अंकों की क्या प्रवृत्ति है, अंक कैसे आपको और हमें प्रभावित करते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अंक शास्त्र या संख्याओं का विज्ञान सभी संख्याओं के बारे में होता है। तो हम इसके बारे में आज चलिए बात करते हैं आपसे। वीडियो को पसंद करें तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही हर अंक के बारे में बताएंगे, क्योंकि हर अंक अपने आप में ख़ास है और हर अंक की अपनी एक छवि है, हर अंक का अपना एक रहस्यमय विज्ञान है। तो हम अब आज से अंक शास्त्र के बारे में ही आपसे बातचीत करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अंक शास्त्र, जिसे हम संख्याओं का विज्ञान भी कह सकते हैं, ये विश्वास करता है हर संख्या एक विशेष ऊर्जा और कंपन यानी वाइब्रेशन से जुड़ी हुई है। ये वाइब्रेशन व्यक्ति के स्वभाव, उसकी सोच, कार्यशैली, यहाँ तक कि उसके भविष्य को भी प्रभावित कर सकती है। अंकशास्त्री मानते हैं कि किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख और उसके नाम के अक्षरों से जुड़ी संख्याएं उसके जीवन की घटनाओं का पूर्वाभास देने में सक्षम होती हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 23 जून को पैदा हुआ है तो उसकी जन्म की तारीख 2 को 3 में जोड़ दीजिए 5 होती है, और 5 अंक एक विशेष शक्ति को दर्शाता है। इसी प्रकार नाम के प्रत्येक अक्षर का भी एक अंक प्रतिनिधि होता है और उनका कुल योग उस व्यक्ति की नामांक संख्या को दर्शाता है या बताता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन की लगभग हर महत्वपूर्ण घटना, जैसे विवाह, जन्म, करियर की शुरुआत या जीवन में बदलाव, विशेष तिथि से जुड़ी होती है और इन तिथियों को एक विशिष्ट अंक में संक्षिप्त किया जा सकता है। महीने, वर्ष और तारीख सभी अपना अंक आधारित प्रभाव छोड़ते हैं। इसीलिए अंकशास्त्र न केवल एक पूर्वानुमान की विधा है, बल्कि ये आत्मज्ञान, सही समय की पहचान और जीवन की दिशा तय करने में सहायक हो सकता है। ये एक अटक विज्ञान है जिसमें विश्वास और अनुभव का समावेश होता है। तो इसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मनुष्य सदियों से अपने भविष्य को जानने और समझने की कोशिश करता आया है। हर संस्कृति, हर युग में किसी न किसी रूप में भविष्यवाणी की विधाएं प्रचलित रही हैं, जैसे ज्योतिष, हस्तरेखा, टैरो कार्ड। इन्हीं में से एक है अंकशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। अंकशास्त्र वो विद्या है जो ये मानती है कि संख्याएं केवल गणना की चीज़ें नहीं होती, बल्कि उनमें एक विशिष्ट ऊर्जा, एक वाइब्रेशन, कंपन या फिर एक इमोशनल इफेक्ट यानी भावनात्मक प्रभाव भी छुपा होता है। ये संख्याएं किसी व्यक्ति के जीवन, उसके स्वभाव, सोचने के तरीके, निर्णय और भविष्य की घटनाओं को प्रभावित करने की शक्ति रखती हैं। अंकशास्त्र का मूल आधार क्या है? दोस्तों, अंकशास्त्र का मूल सिद्धांत ये है कि हर संख्या विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न करती है। जब ये कंपन किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं तो जन्म की तारीख, नाम के अक्षरों की संख्या, किसी महत्वपूर्ण घटना की तिथि वो व्यक्ति के जीवन में प्रभाव छोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का जन्म 23 जून 1990 को हुआ है तो उसकी मूलांक संख्या 5 होगा, क्योंकि हम 2 और 3 को जोड़ देंगे। 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 आता है, ठीक है। और अगर हम उसके पूरे जन्म दिन को जोड़ दें, मतलब 23 जून 1990 को जब जोड़ेंगे, पूरी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आएगा 30 में से 0 को हटा देंगे तो उसका जो भाग्यांक होगा यानी डेस्टिनी नंबर जो होगा वो होगा 3। इसी प्रकार से ये अंक हम निकालते हैं, क्योंकि 1 से 9 तक ही अंक माने जाते हैं। 0 जोड़कर हम अंकों की संख्या को बढ़ाते हैं। अब नाम के हर अक्षर का एक संख्या से कोई ना कोई संबंध होता है, ठीक है। हिंदी में अगर देखें तो आ, क, ख, ग को 1 रखा जाता है। च, छ, ज और झ को 2 माना जाता है। ट, ठ, ड़ और ड
इसको 3 कहते हैं। त थ द ध को 4, प फ ब भ को 5 नंबर माना जाता है। म और य को 6, र और ल को 7, व श और श मतलब षटकोण वाला श और शक्कर वाला श को 8 नंबर पे रखा गया है। सरोते वाले स को और ह को 9 पे रखा गया है। ऐसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के भी कुछ नंबर्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इन्हीं नामों के कुल योग को मिलाकर हम अपने नामांक यानी अपने नाम की संख्या निकाल सकते हैं। उससे पता चलता है कि व्यक्ति का नेचर कैसा है, समाज में उसकी छवि कैसी बन सकती है, वो कहाँ कहाँ सफल हो सकता है। कहीं ना कहीं अंकशास्त्र में मुख्यतः 1 से 9 तक की संख्याओं का विश्लेषण होता है। जैसे कि नंबर 1 सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो सूर्य और नंबर 1 वाले व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की भावना होती है। वो आत्मविश्वासी होते हैं, स्वतंत्रता और महत्वाकांक्षा पसंद होते हैं। नंबर 2 चंद्रमा, भावनाएं, सहयोग, सौम्यता, कला का प्रेम। नंबर 3 बृहस्पति, शिक्षा, विस्तार, धर्म, सामाजिकता। नंबर 4 होता है राहु का, जिन्हें अनुशासन, कार्यशीलता, यथार्थवाद पसंद है। नंबर 5 बुध का होता है, बुद्धिमत्ता, व्यापार, संचार और चपलता। 6 अंक है शुक्र का, सबसे बेहतरीन अंक माना जाता है क्योंकि ये प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख और परिवार से जुड़ा अंक है। 7 नंबर होता है केतु का, ये रहस्यमय अंक है, गहराई और आत्मचिंतन लिए आध्यात्मिक नंबर हो जाता है। 8 होता है शनि का, ये संघर्ष वाला नंबर है, कर्म में विश्वास करना और कर्म करना ही इनका प्रथम नियम है। स्थिरता और न्याय प्रिय होते हैं 8 वाले। 9 होता है मंगल का, ऊर्जा, साहस, युद्ध और नेतृत्व। ये सभी नंबर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जीवन में आपके कई पहलुओं में आपको दिखाई देंगे, करियर में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में और पैसे में भी। तो अब बात ये आती है कि आखिर ये संख्याएं इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारा जीवन संख्याओं से भरा है। हमारा जन्मदिन, हमारे घर का नंबर, हमारे मोबाइल का नंबर, हमारी गाड़ी का नंबर, शादी की तारीख, नौकरी की शुरुआत की तारीख, कोई स्पेशल मोमेंट, कोई घटना, इन सब में नंबर्स होते हैं। तो अंक शास्त्र के अनुसार ये सभी अंक कोई ना कोई आपको एनर्जी या संकेत दे रहे होते हैं। मान लीजिए कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम वो तारीख जो चुनते हैं वो 8 अंक से जुड़ी होती है। तो उस दिन लिए गए निर्णय अक्सर भारी होते हैं, संघर्षपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि 8 की ऊर्जा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। आपको भविष्य में निर्णय लेने के लिए तारीखों का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हम ये चीज़ें जो आपको बता रहे हैं ये किसी प्रकार की भ्रम पैदा नहीं करती हैं, ये एक सच्चाई है। क्योंकि हम जब गणित करते हैं तो वहाँ पर भी हम अंकों का सहारा लेते हैं। अंकशास्त्र केवल एक मनोरंजन या विश्वास की बात नहीं है, बल्कि एक आत्मनिरीक्षण का वैज्ञानिक तरीका भी है। जब भी कोई व्यक्ति अपने मूलांक, नामांक और भाग्यांक को जानता है तो वो अपने स्वभाव, कमजोरियों, शक्तियों और जीवन के पैटर्न को समझने लगता है, और यही समझ उसे बेहतर निर्णय लेने में हेल्प भी करती है। तो अंकशास्त्र का उपयोग आप जीवन के कई क्षेत्रों में कर सकते हैं, जैसे कि सही करियर के चुनाव के लिए, शादी के लिए अनुकूल जोड़ी मिलाने के लिए, शुभ तारीखें चुनने के लिए, नाम बदलने या सुधारने के लिए। जो कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि अक्सर जो फिल्म अभिनेता हैं या पॉलिटिशियंस हैं वो अपना नाम बदलते हैं। मैंने भी अपने नाम की स्पेलिंग को बदला है। बिजनेस या ब्रांड का नाम तय करने के लिए कई बार लोग करते हैं और उसका फ़ायदा भी उन्हें मिलता है। अब अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि क्या अंकशास्त्र 100% ट्रू है, सटीक है? इसका उत्तर ये है कि अंकशास्त्र एक संभाव्य विज्ञान है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे ये चलता है। ये हमारे जीवन की प्रवृत्तियों, संभावनाओं को समझने का एक माध्यम है। हम जो निर्णय लेते हैं, अगर हम उस निर्णय में इनको फॉलो करें तो हमें एक मार्गदर्शन मिल सकता है। लेकिन जीवन का अंतिम निर्णय, अंतिम नियंत्रण हमेशा हमारे खुद के हाथों में होता है। ये कोई जादू तो है नहीं, ठीक है, बल्कि एक अंतर्ज्ञान है, गणना का अद्भुत संयोजन है। इसीलिए हम इसको
कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। जैसे मौसम विज्ञान मौसम की संभावनाएं बताता है, वैसे ही अंक शास्त्र भी जीवन के जो मौसम है या जीवन की जो चीज़ें हैं उनकी एक जानकारी देता है। वैसे देखा जाए तो अंक शास्त्र एक रोचक और रहस्यमयी विद्या है जो जीवन के गहरे पहलुओं को उजागर करने की क्षमता रखती है। ये हमें संख्याओं के माध्यम से आत्मज्ञान, समय की समझ और संतुलित जीवन जीने की दिशा में ले जा सकती है। यदि आप अपने जीवन में बार बार एक जैसी घटनाएं देख रहे होते हैं या कोई विशेष संख्या बार बार सामने आ रही है तो शायद ये समय है उसे समझने का, क्योंकि संख्याएं कभी झूठ नहीं बोलती, सिर्फ हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि आपकी जन्मतिथि की कौन सी संख्या की शक्ति आपसे जुड़ी है? अगर हाँ तो हम अगले बार चर्चा करेंगे मूलांक के अनुसार व्यक्तित्व पर। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं हूँ आपके साथ सुरभि, और मूलांक के ऊपर अगले बार हम बात ज़रूर करेंगे। तो बस बताएंगे कि मूलांक क्या है, मूलांक क्यों महत्वपूर्ण है और कौन सा अंक आपके जीवन में है और कैसे वो प्रभावित कर रहा है आपको। क्योंकि मुझे पता है कि मैं 8 अंक की हूँ, तो मुझे 8 अंक कहाँ कैसे प्रभावित करता है, इसीलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ और इसीलिए मैंने सोचा है कि ये टॉपिक मैं आपके साथ अब शेयर करूँ। फिलहाल नमस्कार, धन्यवाद। इसी के साथ आप हमारे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सुरभि को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।